नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र स्विट्ज़रलैंड के संविधान से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है। लोकतंत्र की प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, लोकतंत्र की प्रयोगशाला स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। लोकतंत्र की जो प्रयोगशाला है वो किस देश को कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के संविधान को 12 सितंबर 1848 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कोई 4 विशेषता बताइए। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की 4 विशेषताओं में, जिसमें यह संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, अर्थात संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है, और व्यापक संविधान है। अगला है कठोर संविधान। तो अगली विशेषता है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है। दोस्तों, इसी के आधार पर आपको बता दें कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस देश के संविधान को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो वह है स्विट्ज़रलैंड का संविधान, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अगला है संसदात्मक अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं का मिश्रित रूप है। यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की मुख्य विशेषताएं। अगला है कि स्विट्ज़रलैंड में किन कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? अर्थात मैंने अभी बताया आपको कि किस देश को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी कि कितने कैंटनों में, कैंटन का मतलब होता है कि राज्य, कितने कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो यह है 1 पूर्ण कैंटन है जो ग्लेरस है, तथा 4 अर्ध कैंटनों में, जिसमें ऑवाल्डन है, निजवाल्डन है, इनर अपनजेन है और आउटर अपनजेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड में लैंड्सजीमंड क्या है? स्विट्ज़रलैंड में लैंड्सजीमंड क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है कि स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड, स्विस किसको कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को। स्विस में जनता की जन समस्याओं को लैंड्सजीमंड कहा जाता है। जन समस्याओं को लैंड्सजीमंड कहा जाता है, जिसमें सभी मतदाता इन समस्याओं में एकत्रित होते हैं और कानून व नीति का निर्माण करते हैं। तो ये लैंड्सजीमंड जो होता है वो जन समस्याओं से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्विस में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 साधन कौन कौन से हैं, वो बताइए। तो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 साधन हैं, लोक निर्णय आरंभक तथा प्रत्यावर्तन। ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुल कार्यपालिका क्या है? बहुल कार्यपालिका क्या है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुल कार्यपालिका किस देश में है? तो बहुल कार्यपालिका है वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो बहुल कार्यपालिका क्या है? स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निवास नहीं करके व्यक्तियों के एक समूह में निवास करती है। यानी कि कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में न होकर के व्यक्तियों के समूह में होती है, इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र में केवल स्विट्ज़रलैंड में ही बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको। और संघीय परिषद अर्थात जो कार्यपालिका है, संघीय परिषद को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है। तो संघीय परिषद बहुल कार्यपालिका है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग ले, नीति निर्माण में निर्णय दें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में पूर्ण कैंटन में अर्ध कैंटन कितने हैं? तो स्विट्ज़रलैंड, ये भी ध्यान में रखना है कि स्विट्ज़रलैंड में कुल 22 कैंटन है। कुल 22 कैंटन है, जिनमें 19 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैंटन का मतलब यहाँ होता है राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण कैंटन का मत 1 और अर्ध कैंटन का आधा मत माना जाता है। पूर्ण कैंटन का मत
1 है और अर्ध कैंटन का आधा मत माना जाता है। तो ये थे स्विट्ज़रलैंड में पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों की संख्या। टोटल कैंटन, कुल कैंटन है 22, जिनमें पूर्ण 19 है और 6 अर्ध कैंटन है। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड में कितने तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में 2 तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है संशोधन प्रस्ताव का आरंभ और संशोधन प्रस्ताव का आरंभ, जिसमें पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा आंशिक संशोधन प्रस्ताव, और दूसरा जो संशोधन किया जाता है वो संशोधन का पुष्टिकरण। तो इस प्रकार से संशोधन 2 तरीके से किए जाते हैं, इसमें संशोधन का प्रस्ताव का आरंभ और संशोधन के पुष्टिकरण। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड संविधान में कितने अध्याय व कितने अनुच्छेद हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में 3 अध्याय हैं और 123 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विस व्यवस्थापिका का नाम, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की जो संसद है उसका नाम और उसके सदनों के नाम बताइए। तो स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का नाम क्या है और इसके कौन कौन से सदन हैं। जिसमें स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका का नाम है अर्थात संसद का नाम है संघीय सभा, और कार्यपालिका का मैंने आपको बताया था संघीय परिषद। और इसके 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन और राज्य परिषद उच्च सदन है। ये थे स्विट्ज़रलैंड की संसद के नाम और उसके सदन। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड की 2 संघीय विशेषता बताइए। स्विट्ज़रलैंड की 2 संघीय विशेषता है जिनमें संविधान सर्वोच्च है, लिखित एवं कठोर है, शक्तियों का विभाजन है और द्वैध शासन व्यवस्था है। तो यह थी स्विट्ज़रलैंड की संघीय विशेषताएं जो आपके सामने 4 बता दी मैंने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि स्विस न्यायपालिका की कोई 2 विशेषता बताइए, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की जो न्यायपालिका है उसकी 2 विशेषता बतानी है। तो न्यायपालिका का विकास क्रमशः विकास हुआ है, क्रमशः क्या हुआ है, विकास हुआ है। दूसरा है सीमित न्यायिक पुनरावलोकन है और दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। तो ये न्यायिक पालिका की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड यानी कि स्विस में आरंभक क्या है। स्विट्ज़रलैंड में आरंभक का मतलब क्या होता है। तो यह एक भावात्मक अधिकार है जिसके द्वारा साधारणतः मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में भाग लेता है, यानी कि कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना ही आरंभक कहलाता है। ठीक है, मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में भाग लेता है, क्या कहलाता है, आरंभक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड में आरंभक के कौन से 2 प्रकार हैं। एक तो है निर्मित आरंभक और दूसरा है अनिर्मित आरंभक। निर्मित आरंभक और अनिर्मित आरंभक हैं। तो इसके 2 प्रकार हैं, आरंभक के 2 प्रकार हैं, निर्मित और अनिर्मित आरंभक। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण क्या है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का सबसे पहला जो प्रमुख कारण है कि वहाँ के नागरिकों का उत्तम चरित्र है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की जो जनता है उसका चरित्र कैसा है, उत्तम है। दूसरा है पूर्ण जनसंख्या की साक्षरता है, अर्थात वहाँ की जो जनता है पूर्ण रूप से क्या है, साक्षर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी तटस्थता है। और अगला है बहुल कार्यपालिका और मध्यम वर्ग की प्रधानता। तो इसके कारण वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल है आज भी। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल की 2 विशेषता बतानी है। स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल की 2 विशेषता, जिनमें पहली विशेषता है कि द्विदलीय प्रणाली है, यानी कि यहाँ पे 2 दलीय प्रणाली है। दूसरे विरोधी दलों का अभाव पाया जाता है। तीसरा है कैंटनों के आधार पर दलों का गठन किया जाता है, क्योंकि कैंटन के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है। अगला है कि दलों का संविधान में उल्लेख नहीं है, दलों का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह है राजनीतिक दलों की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। उदारवादी लोकतांत्रिक दल और सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल। तो यहाँ पे ये स्विट्ज़रलैंड के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम, उदारवादी लोकतांत्रिक दल और समाजवादी प्रजातंत्रवादी दल, सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल। अगला क्वेश्चन है कि स्विस संविधान के अध्ययन के महत्व के 2 कारण, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन का महत्व क्यों है। तो वह है विश्व का प्राचीन गणराज्य है, अनोखी कार्यपालिका जो बहुल कार्यपालिका है, विश्व शांति में आस्था रखता है और वास्तविक अर्थ में प्रजातांत्रिक देश है। तो इस आधार पर स्विट्ज़रलैंड क्या है, का महत्व है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि स्विट्ज़रलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
क्यों है, समझाइए। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक नागरिक को राज्य द्वारा संचालित सभी सार्वजनिक मूल्यों में निःशुल्क तथा धर्मनिरपेक्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। अर्थात सभी नागरिकों को अंतःकरण एवं धार्मिक विश्वास के पालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये थे दोस्तों आज के इस स्विट्ज़रलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये एक वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और पूरा देखना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो आज के इस वीडियो में